नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे हवाई सफ़र की, जहां ऐसा लगता है कि सर्विसेज हवा हवाई है। दरअसल हुआ ये कि पिछले दिनों जो कोहरा पूरे उत्तर भारत में छाया हुआ था और जो अब भी छाया हुआ है, आईएमडी कह रहा है कि अभी कुछ दिन और चलेगा, तो इस कोहरे की वजह से फ़्लाइटें डिस्टर्ब हुई, ट्रेन्स डिस्टर्ब हुए। ये एक सामान्य बात है जब कोहरा होता है और साल के वो दिन लगभग तय है किन महीनों में कब वो समय आ सकता है। तो उस कोहरे के बीच में फ़्लाइटें जो लेट हुई, उससे स्थिति बड़ी अजीब सी बन गई। एयरपोर्ट्स पर जो लोग जा रहे थे उनकी फ़्लाइट का पता नहीं कब जाएगी, और फ्लाइट नहीं जाएगी तो तब तक आप क्या करेंगे मालूम नहीं। कुछ लोग बोर्ड हो गए, फ़्लाइट उड़ नहीं रही है, वो क्या करेंगे मालूम नहीं। और जो फ़्लाइटें लैंड करने वाली है वो लैंड करी, वो भी अटकी हुई है, क्योंकि जो फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी तो जगह बनेगी, तो उसको पार्किंग की स्पेस मिलेगी, तब उससे आप डिबोर्ड होंगे। इसी तरह से जो डिपार्चर में लोग आ रहे हैं, बस लाइन पर कतारें लगती जा रही हैं, कब जाएंगे, किस गेट से जाएंगे, कुछ मालूम नहीं। और इसकी वजह से जो अफरा तफरी मची, उसके कुछ नमूने हमारे सामने आए सोशल मीडिया के ज़रिए। एक फ़्लाइट में हम देख रहे हैं कैप्टन को कोई जाके घूंसा मार रहा है, पैसेंजर। जाहिर सी बात है स्थिति बहुत बिकट हुई होगी। मुंबई एयरपोर्ट में रनवे पर ही लोगों को बिठा के खाना खिला दिया गया। इंडिगो एयरलाइंस ने किया, उनको नोटिस भी आ गए इसके चलते। कुछ लोग एरो ब्रिज पर फंसे रहे कि अब आप गेट से एंटर हो गए लेकिन फ्लाइट में बोर्ड नहीं कर सकते, तो एरो ब्रिज पर रहे। कितनी देर, 2, 4, 10 घंटे, मालूम नहीं कितना आपको रहना पड़े। ये तमाम चीज़ें जो है सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सामने आ रही है, तो मन में ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि भाई सर्विसेज का क्या हाल है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एयरलाइंस जो है, जो एविएशन सेक्टर है, बहुत ही एक हाई सिक्योरिटी वाला और बड़ी ही सावधानी से फ़्लाइट ऑपरेशंस होते हैं। तो जब सब कुछ सामान्य रहता है तब भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तब भी परेशानियां हमारे सामने आती है। लेकिन अगर वो डिसरप्ट हो जाता है किसी वजह से, तब तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे जी पहाड़ ही टूट पड़ा और सारा बोझ जो है वो पैसेंजर को खुद अपने कंधों पर लेना है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो सबको अपने अंदर व्यस्त कर लेती है। जो एयरलाइन का स्टाफ है वो भी कुछ खास मदद करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले आपको अपने पैनल से मिलाते हैं। बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के एमडी रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आर के बाली हमारे साथ हैं। एयर इंडिया के पूर्व ईडी जितेंद्र भार्गव साहब हमारे साथ हैं, और लोकल सर्कल के फाउंडर सचिन तापड़िया हमारे साथ है। ये बोइंग में भी सर्व कर चुका है और इन्होंने एक सर्वे किया है, जो सर्वे आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा, जो तस्दीक करता है कि लोग एयरलाइंस की सर्विसेज से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सचिन जी के साथ ही। सचिन जी, आपने सर्वे भी किया, बहुत अच्छी बात है, और उसमें जो नतीजे आए हैं उससे इत्तेफाक रखा जा सकता है। लेकिन ये बताइए कि ये जो पूरी फ़्लाइट ऑपरेशंस का जो मामला है, हम सब जानते हैं कि ये बड़ा ही टफ काम है, लेकिन इसमें क्या जो ग्राहक है, जो ट्रैवलर है, उसकी एकदम बेचारगी वाली स्थिति है, उसके बारे में लगता है कि कोई चिंता ही नहीं रहती है अगर थोड़ा सा भी डिसरप्शन आ गया तो? जी, बिल्कुल। जो हमने ये सर्वे किया मनोज, इसमें हमने खाली ये पिछले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में नहीं किया। इसमें हमने लोगों से पिछले 2 साल के एक्सपीरियंसेस उनके जानने की कोशिश करी, और इसमें खाली दिल्ली, मुंबई के लोगों को हमने रीच आउट नहीं किया, बल्कि 284 डिस्ट्रिक्ट, जिले भारत के, वहाँ तक हम गए और लोगों से हमने इनपुट्स लिए। और इसमें जो 2-4 चीजें एकदम निकल के आई हैं बाहर, वो ये है कि पिछले 2 साल में लोगों का मानना है कि एयरलाइंस ने कंफर्ट जो है पैसेंजर का, वो सैक्रिफाइस कर दिया है, कम कर दिया है। कॉर्नर्स कट किए जा रहे हैं, शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं। फ्लाइट सेफ्टी के हिसाब से नहीं, बट पैसेंजर के केयर, कस्टमर सर्विस, कंफर्ट, कर्टियसनेस, वो सारे मुद्दों को लेकर के। और जो जो खास बात सर्वे में निकल के आई वो ये थी कि 22% लोगों का ये मानना है कि टाइमली इंफॉर्मेशन उनके साथ में शेयर नहीं करी जाती है। तो अगर आप देखोगे जो पिछले हफ्ते भर में हुआ है, जो पूरा फॉग रिलेटेड डिसरप्शन, उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि जो पैसेंजर है उसको बिल्कुल इन्फॉर्म्ड रखा जाए
कि क्या चल रहा है, स्पेशली जब पैसेंजर वेट कर रहा है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। एंड फ्रस्ट्रेशन जो जो लोगों का बिल्डअप होता है वो उसी की वजह से होता है, जब उनको लगता है कि उनके साथ ऑनेस्टली इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करी जा रही है। उनको भी मालूम है फॉग है, डिले होगा, वो सारी चीजें लोगों को मालूम है, लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचती है, या कोई इंटरनल रीजन होता है एयरलाइन का जिसकी वजह से मानिए पायलट की जो ड्यूटी आवर्स हैं वो खत्म हो गए, नया क्रू आएगा, वो बातें पैसेंजर को बताई नहीं जाती, बिकॉज उनको लगता है कि लोग कॉम्पनसेशन मांगने लगेंगे, इसलिए बेटर है कि इंफॉर्मेशन को छुपा लो। और उसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है। और जो हमने देखा, जो कि बिल्कुल ही गलत है जो किया गया वो इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर द्वारा, पर ये इसमें ना क्रू की गलती है ना इसमें पैसेंजर की, ऑफ कोर्स इस केस में तो है गलती, लेकिन पैसेंजर्स का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बड़ा जेन्युइन है। एंड इसके लिए जो एयरलाइन सिस्टम्स हैं और जो भारत सरकार की एविएशन नीतियां हैं उसमें हमें परिवर्तन लाना होगा, ताकि एक सिस्टम काम करे और जो जो पैसेंजर है वो इस पूरे इंडस्ट्री का सेंटर बने। मेरे हिसाब से अभी वो सेंटर नहीं है। कोई जी। भी एयरलाइन आप ले लीजिए भारत में, पैसेंजर उस एयरलाइन का सेंटर नहीं है। उसका एयरलाइन के ऑपरेशन सेंटर है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जी, जी। सेंटर है, उनके एयरक्राफ्ट सेंटर हैं। हमें पैसेंजर को सेंटर में लाने की जरूरत है। जी, जी, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, एयरलाइंस हो या आप कंज्यूमर सेगमेंट में कहीं कोई काम कर रहे हो या कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो, उसमें अगर कस्टमर सेंटर में नहीं है तो ये सबके लिए दिक्कत की बात है, उस बिज़नेस के लिए भी दिक्कत की बात है लॉन्ग टर्म में। ऐसे भी एविएशन सेक्टर जो हमारा है शेप अप ही हो रहा है अभी तक, अभी ऐसा कोई रिजिड ये बना नहीं। हम देखते हैं आए दिन कुछ कई एयरलाइंस को एग्जिट भी करना पड़ता है, लोग बदी एनसीएलटी में भी चले जा रहा है मामला। तो भार्गव साहब ये बताइए कि जो पैसेंजर सेंट्रिक हमारा सेक्टर बने, इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हम मतलब अभी हाल में एक प्लेन में तो चलती प्लेन में खिड़की भी उड़ गई। प्लेन में हम देखते हैं कि सीटों के बीच में जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। हर सीट पर पैसे की वसूली, उसमें भी मतलब एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस। तो ये जो बात कह रहे हैं तापड़िया साहब कि सेंटर में पैसेंजर नहीं है, क्या वाकई आप भी इस चीज़ को मानते हैं? और अगर मानते हैं तो होना क्या चाहिए, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे? देखिए, मैं सचिन जी से बहुत रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ। एयरलाइन हमेशा कस्टमर सेंट्रिक है और रहेगी। क्या कारण है इसका? ये फेयर्स, क्योंकि हमारी एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। पैसेंजर्स तब फ्लाई करते हैं जब उनके पास कम से कम फेयर उपलब्ध अवेलेबल होता है, एयरलाइन द्वारा दिए जाते हैं। जब एयरलाइन को फेयर्स कम मिलते हैं तो स्वाभाविक है, जैसे उन्होंने बताया कि अमेनिटीज में कटौती की जा रही है, वो स्वाभाविक है। और दूसरी चीज ये है कि हम कंपेयर करते हैं एयर इंडिया विस्तारक से और लो कॉस्ट एयरलाइन में। लो कॉस्ट एयरलाइन के लिए गवर्नमेंट ने डी बंडलिंग किया हुआ है कि आप उनका पैसा दीजिए जो कि आप सुविधा ले रहे हैं। अगर खाना नहीं मिलता है तो आप, अगर खरीदना है तो आप खरीदिएगा, आपको एडिशनल बैगेज लेना है तो एडिशनल पे करिएगा, आपको जो भी सुविधाएं ये है, क्योंकि उसमें सीटें में जो गैप होता है वो कम होता है लो कॉस्ट एयरलाइन के अंदर में। तो ये क्यों रखा गया है? क्योंकि पैसेंजर्स अफोर्डेबल कर सके फेयर्स को, इसलिए किया गया है। और ये इंडिया में नहीं है, ये तमाम वर्ल्ड के अंदर नहीं है कि ये चीज होती है। अब एयरलाइंस क्यों पैसेंजर सेंट्रिक हम कह रहा हूं मैं, ये सीरियस एयरलाइन के इंटरेस्ट में है कि वो मार्केट को स्टिमुलेटेड रखे, ग्रोथ मोड पे रखे। क्यों रखे? क्योंकि जैसे इंडिगो ने 500 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया हुआ है, एयर इंडिया ने 470 का दिया हुआ है। अगर ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन नहीं होता है तो वो हवाई जहाज को कैसे भरेंगे? अगर आप एयरलाइन की तरफ से सोचें कि भाई क्यों किया जा रहा है, एयर इंडिया एयरलाइन के पास में क्या इंसेंटिव है कि वो पैसेंजर को इनकन्वीनियंस करे, फ्लाइट डिले करे, डाइवर्ट करे, कैंसिल करे लास्ट मिनट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉग दिल्ली में हुआ है, लोग बंबई में पूछते हैं कि फ्लाइट क्यों कैंसिल करी जा रही है बंबई से की। अभी मेरे को आधा घंटा पहले इंडिगो एयरलाइन से मैसेज आया है कि मेरी कल की 12:20 की फ्लाइट बंबई से हैदराबाद के लिए कैंसिल हो गई है। और मेरे को ऑप्शन उन्होंने ये दिया है कि या तो आप रिफंड ले लीजिए या आप मेरे को ऑल्टरनेट फ्लाइट बताइए कल के लिए, हम आपको किस पे बुक कर दें। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और जहां तक रही दिल्ली में फॉग की बात, ये समझने आवश्यकता है इस बात की
कि जब फॉग होता है तो टोटल डिस्ट्रप्शन होता है। जी जी। मैं किसी भी मैनेजमेंट पर्सन को चैलेंज देता हूं कि वो एयरपोर्ट में जाए और एयरपोर्ट का सीन देखे कि क्या होता है। इंडिगो की अगर 20-25 फ्लाइट कैंसल्ड है, स्पाइस जेट की डिलेड है, एयर इंडिया की डिलेड है, और फॉग की जानकारी कैसे दी जाए। ये कंप्लेंट जो सबसे बड़ी आई है वो ये है कि एयरलाइन का स्टाफ पैसेंजर को जानकारी नहीं दे पा रहा है। उनकी जानकारी उनको क्या चाहिए कि मेरी फ्लाइट का डिपार्चर कब होगा। सिंपल सवाल है। अब ये मैं बता रहा हूं आपको, क्या कोई स्टाफ बता सकता है जानकारी कि फॉग कब खत्म होगी, विजिबिलिटी कब इंप्रूव होगी, और जब इंप्रूव होगी तो आपकी फ्लाइट जो कि 50 फ्लाइट जा रही की है दिल्ली एयरपोर्ट से, उसका नंबर कब आएगा। जी जी। जब उनके पास जानकारी ही नहीं होगी तो वो जानकारी कैसे दे। ये मैं बात मानने को तैयार हूं कि आप अनाउंस करते जाइए कि फॉग है, विजिबिलिटी ये है, जब ये इंप्रूव हो जाएगी तो हम फ्लाइट को चालू करेंगे। कुछ पैसेंजर्स हैं जो इस जानकारी को वेलकम करेंगे, कुछ पैसेंजर अभी भी असंतुष्ट होंगे कि हमको क्या बार बार बताया जा रहा है, हमको तो सिंपल सवाल जवाब दीजिए कि मेरी फ्लाइट कब जा रही है। तो बहुत सारी गलत चीजें हैं जो कि पैसेंजर ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स जो चलते हैं, क्योंकि सेफ्टी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एयरलाइन, उनको इससे मतलब नहीं है। फ्लाइट डिले हुई, डिपार्चर हुआ, वो लोग जैसे बंबई एयरपोर्ट, ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है। आप ये मानते हैं कि जो अभी जो मौजूदा हालात है उसमें भी ये पैसेंजर सेंट्रिक ही है, और एयरलाइंस के हित में भी यही है कि पैसेंजर सेंट्रिक रहे। घुमा फिरा के वही बात मैं भी कह रहा हूँ। बहरहाल जो हो रहा है, और उसमें जैसे भार्गव साहब ने बताया भी कि अगर कहीं दिल्ली में फॉग के चलते फ़्लाइट डिले होती है, फ़्लाइट डिसरप्ट होती है, चूँकि वो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो उसका असर लगभग हर एयरपोर्ट पर पड़ता है, क्योंकि फ़्लाइटें आती जाती हैं, और उसकी वजह से मुंबई में भी फ़्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। ये एक बात है। एयरलाइंस की दूसरी भी प्रॉब्लम्स है कि जैसे उनका स्टाफ अगर डिले में फंसता है तो स्टाफ जो है वो लिमिटेड आवर्स तक ही काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता। नियम कानून है अपनी जगह, लेकिन कैप्टन साहब, जो इस समय जो प्रॉब्लम, जैसे मैंने एक कहा कि एयरलाइन में आप देखिए हाल में खिड़की उड़ गई ऐसा दिखाया, कई बीच में कई फ्लाइट्स में भी प्रॉब्लम्स हुई थी। अभी जो रिसेंटली फॉग वाले केस में देखने को मिल रहा है कि लोग रनवे पे बैठ के खाना खा रहे हैं, लोगों को एरो ब्रिज पे चढ़ा के बंद कर दिया और कई घंटों तक वहाँ लोग फंसे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ों के का मैनेजमेंट क्या इस वजह से नहीं मतलब डिस्टर्ब हो रहा है कि वो है ही नहीं पैसेंजर की संतुष्टि आपके केंद्र में? ये आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए, जैसे भार्गव साहब ने बोला, कोई भी एयरलाइन कभी नहीं चाहेगा कि उनकी फ्लाइट डिले हो और वो पैसेंजर सेंट्रिक ना रहें, वो हमेशा रहेंगे, और ये रिक्वायरमेंट है कि किसी भी एयरलाइन की रेलेवेंट रहने की। लेकिन जैसे लो कॉस्ट ऑपरेशंस होते हैं, दे ट्राई टू कट कॉर्नर्स, और अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए उनको कुछ मेजर लेने पड़ते हैं। लेकिन ये जरूर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि पैसेंजर्स आर केप्ट इन्फॉर्म्ड। जैसे भार्गव साहब ने बोला, मैं भी अभी हैदराबाद पहुंचा हूं दिल्ली से, और मेरी फ्लाइट 2 घंटे लेट थी, और पहुंचते ही मुझे मैसेज आया कि जो हमारे डेलीगेट्स बॉम्बे से आ रहे थे उनकी मॉर्निंग की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो ये वेदर को एज सच एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी पैरामाउंट है किसी भी ऑपरेशंस में। एक एक्सीडेंट इस लापरवाही से हुआ तो आप देखेंगे कि एयरलाइंस को इतना नुकसान होगा कि वर्ल्ड ओवर एयरलाइंस की इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। या ये जरूर है कि जब आप किसी पैसेंजर को लेट होता है, जैसे रनवे पे खाना खिलाना, वो मैनेजमेंट का ऑन द स्पॉट इशू है, दैट कुड बी डन इन अ बेटर वे। अर्लियर टाइम में एयरलाइंस जो गवर्नमेंट रन करती थी, जैसे एयर इंडिया, पैन एम, गवर्नमेंट के खाते से पैसे जाते थे। आज एयरलाइंस स्ट्रगल करती हैं टू बी फाइनेंशियली वायबल। उसके लिए वो जरूर उनको देखना पड़ता है कि हम कैसे अपने खर्चे को कम करें। नहीं तो इट इज इजी कि आपकी फ्लाइट डिले हुई है और आप पैसेंजर को नाइट स्टे दे दिया 5 स्टार में, तो वो पैसेंजर भी खुश है कि चलो मैं 5 स्टार में रहा, अगर उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन जहां उसका काम इंपॉर्टेंट है, वो ये जानना चाहता कि मैं कब जा रहा हूं। लेकिन वो तभी जा पाएगा जब वेदर सेफ होगा फ्लाइंग के लिए।
देखिए, मेरी एयरफोर्स की बैकग्राउंड है, इंडियन एयरफोर्स में। वहां कोई वेदर की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई मिशन फ्लाई करना करता है, लेकिन फिर भी देयर हैव बीन एक्सीडेंट जहां पे वेदर को इग्नोर किया गया है और वेदर को प्रॉपरली असेस नहीं किया गया है और एक्सीडेंट हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि पैसेंजर को का ख्याल रखना हर एयरलाइंस का फर्ज है और वो रखते भी हैं, लेकिन सेफ्टी को इग्नोर करना और उसके कारण जो वेदर है किसी के बस की बात नहीं है। जी तो जी। इसको हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इंस्ट्रक्शंस भी इशू की हैं और मुझे लगता है कि बेटर मैनेजमेंट इज सर्टेनली रिक्वायर्ड। वी जी कैन जी। ऑलवेज मैनेज द सिचुएशन बेटर। उसमें लेसन जरूर लर्न किए गए हमने, इस बार हो रहा है और हर बार हमें कोई लेसन मिलते हैं लर्न करने के, उससे हम इम्प्रूव करते हैं जी आगे के जी, लिए। आप सीखे आदमी तो आगे बढ़े निश्चित तौर पर, और सीखने की ज़रूरत होती है। बात यह है कि देखिए, दिल्ली में जो डिसरप्शंस हुआ उसमें एक छुपा हुआ पॉइंट भी है। दिल्ली में 3 ऐसे रनवे हैं जो लो विजिबिलिटी में भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें से एक रनवे बंद था, जिस पर ये सब होने के बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर की सफाई आई है कि नहीं, उसको कल से शुरू कर देंगे। जो बंद था उसको, वो बंद इसलिए था कि कंप्लायंट नहीं था, कंप्लायंस की कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, नियम कानून बड़े सख्त होते हैं। एक और 3 में से एक तो बंद था और एक जो दूसरा था वो एक साइड से बंद था, यानी 3 जो आपके रनवे थे लो विजिबिलिटी में चलने वाले, उसमें अब 1.5 आपके पास रह गए थे। तो ऐसी स्थिति क्यों थी, ये भी सवाल लोगों के मन में उठता है। ये ठीक है कि सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, जहां आप एयरलाइंस की बात करते हैं, एविएशन की बात करते हैं वहाँ, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोई भी नहीं कह रहा। लो कॉस्ट एयरलाइंस के नाम पर अब दिल्ली मुंबई के बीच का किराया 2 दिन के लिए भी आपको उस ब्रैकेट में नहीं मिलेगा जिसको लो कॉस्ट कहते हैं। तीसरे दिन से फ्लाइट बुकिंग शुरू होने के तीसरे दिन से किराया 5,000, 6,000 और उसके साथ साथ जो एसी ट्रेनें हैं उसका किराया भी बढ़ रहा है। तो लो कॉस्ट का क्या मतलब रह गया है कस्टमर्स के लिए, ये भी सोचने की बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पैसेंजर्स की सुविधाएं बढ़ रही हैं, फेयर्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़े इन प्रपोर्शन। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब हम 70-80% लोड फैक्टर के ज्यादा ऊपर जाते हैं, कम 2 दिन पहले टिकट की बात करते हैं, तो हम वो फेयर का पब्लिसाइज करते हैं कि इतना दाम हमको देना पड़ रहा है। अगर आप देखें फेयर्स को, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं पहली बार 1974 में ट्रैवल किया दिल्ली बंबई में, उसमें 425 रुपया फेयर हुआ करता था। आज आप फेयर अगर 10 दिन पहले लेते हैं तो आपको 4,000, 4,500 में दिल्ली मुंबई का टिकट मिलता है। अब सोचिए क्या कॉस्ट इंक्रीजेस हैं, इन्फ्लेशन रहा है, लेकिन फेयर ये है। ये क्यों मुमकिन हुआ है? कंपटीशन की वजह से, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स की वजह से। अगर कोई ये चाहता कि मेरे को सुविधा सारी चाहिए, जबकि एयरलाइन इंडस्ट्री को एलिटिस्ट समझा जाता था कि खाली रिच एंड फेमस ट्रैवल किया करते थे, अब जब देश का आम नागरिक ट्रैवल कर रहा है तो बहुत सारी चीजों पे कटौती की है। नंबर 1। नंबर 2, मैं जानना चाहूंगा कि लोगों को पता लगे कि जो फेयर आप एयरलाइन को देते हैं जब टिकट खरीदते हैं, उसमें से कितना फेयर एयरलाइन को जाता है और कितने अदर चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी के, एयरपोर्ट के तमाम अदर दूसरे चार्जेस होते हैं। तो हम लोगों ने, एयरलाइन इंडस्ट्री ने अपना काम स्पीड निभाया। सचिन जी ने एक पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया कि हमारे पास लो कॉस्ट नहीं, लो फेयर एयरलाइन है। इसके ऊपर में स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। लो कॉस्ट क्यों है? इंडिगो के A321 प्लेन में 180 से अधिक सीटें हैं। एयर इंडिया के A320 के अंदर में 150 सीटें हैं। तो हायर डेंसिटी ऑफ सीट हेल्प्स इंडिगो कि वो कम किराए पर टिकट बेच सके। अब क्यों टिकट के ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिगो में और विस्तारा और एयर इंडिया में? आपको रोक रहा हूं क्योंकि कार्यक्रम में समय की सीमा है भार्गव साहब, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, आपके पॉइंट्स भी बिल्कुल वैलिड हैं और लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लेकिन साथ ही साथ इसमें कहीं कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि ठीक है, आप देश के आम आदमी को भी हवाई जहाज़ में सफ़र कराना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक व्यवस्था जो बननी चाहिए, एक जो विश्वास, जो भरोसा पैदा होना चाहिए, सिर्फ सुरक्षा को लेकर नहीं बल्कि सेवाओं को लेकर भी, उसकी शायद थोड़ी कमी ज़रूर है। इसलिए बार बार इस तरीके के हिकअप सामने आते हैं और हर चीज़ को एक चीज़ से ढका नहीं जा सकता। बहरहाल कार्यक्रम में समय की सीमा, आप तीनों हमारे साथ
जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।